इजराइल और हमास के बीच 5 महीने से ज्यादा वक्त से जंग जारी है। इस दरमियान 30,000 से भी ज्यादा लोग गाजा में मारे गए हैं और 72,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। गाजा की सूरत हाल इस वक्त बेहद खौफनाक, जालिमाना और शर्मनाक है। इजरायली हमले में हजारों बच्चे और खवातीन मारे गए। अब बच्चे भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से ही मर रहे हैं। इन बच्चों के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, उनका मुस्तक़बिल मर मिट गया है। इस बीच गाजा में सीज़फायर और इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ 3 दिनों की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। अमेरिका, कतर और मिस्र ने समझौता कराने के लिए सॉलिसी करते हुए हफ्तों कोशिश की, लेकिन रमजान से कबल सीज़फायर की आखिरी कोशिश भी अब नाकाम होती दिख रही है। अब इस पूरे मामले पर अमेरिका सख्त हो गया है। अमेरिकी सदर बाइडेन ने खबरदार किया है कि अगर रमजान तक सीज़फायर पर समझौता नहीं होता तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बाइडेन ने कहा कि रमजान से कबल जंगबंदी बेहद जरूरी है। अगर इसमें हम कामयाब नहीं हुए तो यरूशलेम और इजराइल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दरअसल अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने जो बाइडेन को मशवरा दिया है कि आने वाले इलेक्शन में इजराइल की हिमायत का सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए फिलिस्तीन के तई हमदर्दी और नरम रवैया अख्तियार किया जाए। वही वजह है कि बाइडेन जल्द ही सीज़फायर के लिए अब बेचैन नजर आ रहे हैं। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे, अमेरिका के गले में फंसी इजराइल हमास।